तंत्र का हिस्सा है जो अनुपयोगी के स्थान पर विभिन्न उपयोगी काम करने में आपके दिमाग की मदद करते हैं। पुरस्कार फीडबैक लूप को बंद कर देते हैं और आदत चक्र को पूरा कर देते हैं। यदि किन्हीं भी 4 चरणों में व्यवहार अपर्याप्त है तो आदत नहीं बनेगी। संकेत को ही खत्म कर दिया जाए तो आदत कभी शुरू नहीं हो सकेगी। ललक को कम कर दे तो काम करने के लिए आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी। व्यवहार को मुश्किल कर दीजिए तो आप इसे नहीं कर सकेंगे। यदि पुरस्कार आपकी इच्छा को संतुष्ट करने में सफल नहीं होता है तो आप इसे भविष्य में फिर नहीं करेंगे। प्रथम 3 चरणों के बिना व्यवहार उभरेगा नहीं। सभी चारों के बिना व्यवहार दोहराएगा भी नहीं। संक्षेप में कहें तो संकेत ललक को बढ़ाता है जो प्रतिसाद के प्रति प्रेरित करता है। यही पुरस्कार देता है और हमारी ललक को शांत करता है। अंततः इसका संबंध संकेत से होता है। ये चारों चरण एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप बनाते हैं। संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। संकेत, ललक, प्रतिसाद, पुरस्कार स्वचालित आदत की रचना करते हैं। इसी चक्र को हैबिट लूप कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 कदमों की यह प्रक्रिया कभी कभार होती हो, बल्कि यह अंतहीन फीडबैक लूप है जो आपके जीवित रहने तक हर पल एक लगातार चलती रहती है और हर गतिविधि पर सक्रिय रहती है। मस्तिष्क लगातार आसपास के वातावरण को स्कैन करता रहता है और अनुमान लगाता है कि आगे क्या होगा। विभिन्न प्रतिसादों को ढूंढता है और परिणामों से सीख लेता है। स्पष्ट प्रक्रिया कुछ क्षण में हो जाती है और हम उसे बार बार बिना सोचे समझे दोहराते हैं, जबकि हर चीज़ पूर्व के क्षणों में ही समाहित रहती है। इन चारों को हम 2 चरणों में विभक्त कर सकते हैं, समस्या का चरण और हल का चरण। समस्या के चरण में एक संकेत तथा ललक होती है और आप समझ जाते हैं कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। हल के चरण में प्रतिसाद और पुरस्कार आता है और यह तब होता है जब आप काम करते हैं और इच्छित बदलाव को हासिल कर लेते हैं। समस्या का चरण, संकेत, ललक, हल का चरण, प्रतिसाद, पुरस्कार। पूरा व्यवहार किसी समस्या को हल करने की इच्छा से चल रहा होता है। कभी कभी समस्या यह होती है कि आपको लगता है कि कोई चीज़ अच्छी है और आप उसे पाना चाहते हैं। कभी कभी समस्या आपके दर्द के अभ्यास की होती है जिसे आप ग्राफ। समस्या का चरण, हल का चरण। समस्या का चरण पहला संकेत, दूसरा ललक। हल का चरण तीसरा प्रतिसाद, चौथा पुरस्कार। संकेत में आपके फ़ोन पर कोई नया मैसेज आया। ललक, आप उस मैसेज को जानने को इच्छा रखते हैं। प्रतिसाद,
आप फ़ोन उठाकर मैसेज देखते हैं। पुरस्कार, संदेश पढ़ने को आपकी ललक पूरी होती है। फ़ोन को उठाना फ़ोन के बजने से संबंधित होता है। संकेत, आप ईमेल का उत्तर दे रहे हैं। ललक, आप तनाव अनुभव करने लगते हैं और काम के बोझ से थकने लगते हैं। आप खुद को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। प्रतिसाद, आप नाखून कुतरने लगते हैं। पुरस्कार, तनाव कम करने की आपकी ललक संतुष्ट होती है। नाखून कुतरना ईमेल के जवाब से संबंध रखता है। संकेत, आप सुबह उठते हैं। ललक, आप सचेत होना चाहते हैं। प्रतिसाद, आप एक कप कॉफ़ी पीते हैं। पुरस्कार, सचेत होने की आपकी ललक पूरी होती है। कॉफ़ी पीने का संबंध जागने से है। संकेत, ऑफिस से निकलकर आप सड़क पर चलते हैं और आपको पास ही डोनट की दुकान से खुशबू आती है। ललक, आप डोनट खाने की ललक रखते हैं। प्रतिसाद, आप डोनट खरीदकर उसे खाते हैं। पुरस्कार, आप अपनी ललक डोनट खाकर पूरी करते हैं। डोनट खरीदना आपके ऑफिस के करीब सड़क पर चलने से संबंधित है।